आज हम समझेंगे पीटर एबेलार्ड, एक फ़िलासफ़र हैं, उनके बारे में। तो ये बात उस समय की है जब यूरोप में यूनिवर्सिटी सिस्टम शुरू हुआ। पहले तो एक आध दो ही यूनिवर्सिटीज़ होते थे बाय द फ़िलासफ़र, लेकिन अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ रही थी। और ये एक बुद्धिमान फ़िलासफ़र तो हैं ही, लेकिन इनकी बातें थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इन्होंने थियोलॉजी में लॉजिक का भी यूज़ किया है। थियोलॉजी हमने पिछले वीडियोज़ में समझा था, सबसे पहले सेंट ऑगस्टाइन के वीडियो में, कि थियोलॉजियन उनको कहते हैं जो धर्मशास्त्र होते हैं, कि कोई एक रिलीजन के बारे में वो लोगों को बताते हैं इन द चर्च, तो उसको ही थियोलॉजियन कहते हैं। और इस स्टडी को थियोलॉजी कहते हैं जब आप किसी रिलीजन के बारे में चीज़ें बताएं। और यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि इन्होंने, जब रिलीजन की बात हो रही है तो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी होती हैं जो लोगों ने लिखी होती हैं, लेकिन उसमें अगर आप लॉजिक का यूज़ करेंगे तो लॉजिक का यूज़ करने से कुछ चीज़ें सही भी साबित होती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं भी साबित होती हैं। तो इसलिए इनको एक कंट्रोवर्शियल फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। जैसे सबसे पहली बात, सिक एट नॉन, इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका ये नाम है सिक एट नॉन। और इन्होंने कहा कि क्या गॉड हर चीज़ बनाते हैं? इस किताब में मेनली इन्होंने ये बातें कही है। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हैं लोगों को, तो अगर देते हैं तो क्या सिर्फ वो जब हम लोग ज़िंदा हैं तभी, या फिर मृत्यु के बाद भी सेम तरीके की ज़िंदगी कंटिन्यू होगी? इस तरह के इन्होंने कुछ सवाल किए अपनी किताब में सिक एट नॉन में। अब इतना से तो पता चल ही जाता है ना कि इनका स्टाइल क्या था अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, कि वो कहते थे अपने स्टूडेंट्स को भी कि क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग हमने सोक्रेट्स के वीडियो में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग भी कहते हैं, साथ में बोलते हैं तुम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दो। अगर कोई कुछ कहे भी, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम उसका जवाब दो। तो आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। और ये जब सिस्टम आया तो यहाँ से फिर डिबेट्स का डेवलप हुआ। डिबेट्स में भी यही होता है ना कि कोई एक अपनी बात कह रहा होता है, दूसरा उसके अपोजिट अपनी बात कह रहा होता है, तो यहीं से डिबेट का भी निर्माण हुआ। और आगे साथ ही उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि इथिक्स मतलब इंटेंशन ओवर एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति काम गलत भी कर रहा है लेकिन उसकी नीयत अच्छी है तो उस काम को गलत नहीं माना जाएगा। मतलब आपका इंटेंशन, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप काम कोई भी कर रहे हों। तो ये काफ़ी पॉपुलर उनकी प्रिंसिपल हुई थी उस समय मेडिवल फ़िलासफ़ी के टाइम पे। और आखिरी बात उन्होंने क्या कही लॉजिक और रीज़निंग के बारे में। उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत ही ज़ोर देकर कहा कि थियोलॉजियन वो थे, सॉरी यहाँ पर थियोलॉजियन का कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बट उन्होंने कहा है उस दौर की बात जब चर्च के लोग अपनी चीज़ें लोगों को बता रहे थे, थियोलॉजियन बता रहे थे, थियोलॉजियन ही बोलेंगे ना चर्च के लोगों को जो प्रीच कर रहे हैं अपनी चीज़ें। तो ठीक है, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ पर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। हर चीज़ में लॉजिक और एनालिसिस से बिलीव का स्ट्रेंथन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात इतनी है कि कोई कुछ भी कहे, आपको किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अगर आप उसमें लॉजिक का यूज़ करेंगे, तो अगर आप विश्वास कर भी रहे हैं तो फिर आपका वो विश्वास बहुत मजबूत और पक्का हो जाएगा। तो ऐसे इन्होंने कहा।